हेलो स्टूडेंट, पाठक इंस्टीट्यूट के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीरीज की तरफ आगे चलते हैं। इससे पहला जो हम लोग का लेक्चर सीरीज था उसका जो फर्स्ट टॉपिक था वो आप लोग पढ़े होंगे, डोमेस्टिक अप्लायंस। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं वो हमारा था रूम हीटर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिकल स्टोव, विद्युत स्टोव। जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन टॉपिक के बारे में हमें होना ज़रूरी है। ये जो इलेक्ट्रिकल स्टोव है इसका जो क्या है, ये इलेक्ट्रिकल स्टोव इलेक्ट्रिसिटी से हीट देता है और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, फूडिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं। तो हमारे जो घर में खाना बनाने के लिए या खाना पकाने के लिए जो वैद्युतिक उपकरण यूज होता है वो हमारा कौन सा है, विद्युत स्टोव, इलेक्ट्रिकल स्टोव। इसका जो प्रिंसिपल है इसमें क्या होता है कि नाइक्रोम का एक वायर चीनी मिट्टी के प्लेट पे बहुत हाई रेसिस्टेंस के लिए उसको लपेट देते हैं और जब उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वो हीट के रूप में हमको आउटपुट देता है। एक बात इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वायर कौन सा होना चाहिए, नाइक्रोम का, और प्रतिरोध युक्त तार देना चाहिए हमको। इसी इलेक्ट्रिकल स्टोव के प्रिंसिपल पर कुछ और डोमेस्टिक अप्लायंस हम लोग यूज करते हैं। वो क्या है, हीटर, स्टोव, प्रेस, हॉट प्लेट, केतली एवं टोस्टर। ये जितना भी उपकरण है ये सारा जो हम लोग उपयोग करते हैं ये इलेक्ट्रिकल स्टोव के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। अब हम लोग देखते हैं, प्रिंसिपल तो समझ गए कि इलेक्ट्रिकल स्टोव का क्या है, कि ये दिखता कैसा है, इसका पार्ट्स कौन कौन सा होता है, उस पार्ट्स का क्या यूज होता है। तो जब हम लोग आते हैं कि इलेक्ट्रिकल स्टोव का मुख्य भाग कौन कौन सा होता है तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग होगा वो पहला कौन सा होगा, हमारा नाइक्रोम का तंतु, जो चीनी मिट्टी के प्लेट पे लपेटा हुआ है। हाई रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी का जैसे ही प्रवाह होता है तो उसको विरोध करता है और वो फॉर्म जनरेट हो जाता है आउटपुट हीट के रूप में। ये जो प्लेट है वो इसके नीचे यहाँ पे लगा हुआ होता है और इसमें हाईली रेसिस्टेंस का जो कॉइल होता है वो इस तरह से लगा हुआ होता है। प्लेट के ऊपर तंतु लगा होता है नाइक्रोम का और फिर उससे दो वायर निकला होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं और हीट हमको मिलने लगता है और हम लोग उस पर खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा हुआ, पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ ये वाला जिसपे कि नाइक्रोम का तंतु लगा रहता है और वो चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है। इसका और एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे देखेंगे, पहले बेसिक पार्ट्स समझ लेते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो हमारा है ये वाला। इसका क्या काम है, जो ये सॉकेट है, बॉडी जिसको बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बॉडी। बॉडी का क्या काम है कि जब हम लोग प्लेट पे नाइक्रोम के वायर को लगा करके हीट के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करता है कि उस प्लेट को एक फिक्स जगह पे टाइट करके रखता है ताकि बॉडी उसको हिलने के कारण अगर हीट है तो टूट ना जाए या स्टेबिलिटी बना रहे, हर जगह प्रॉपर हीट, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर जगह प्रॉपर हीट हमको मिलता रहे। इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, बॉडी पे उस प्लेट को फिट कर देते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और हमको दिखता है
वो कौन सा है, वो है ये ग्रिल। ये ग्रिल क्या करता है, हम पिछले लेक्चर में भी आप लोग को बताए थे कि हम लोग घर में ग्रिल क्यों लगाते हैं, ताकि घर हमारा सेफ्टी रहे। उसी तरह यहाँ पे जो स्टोव के लिए ग्रिल लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि स्टोव के ऊपर ये ग्रिल प्लेट के जस्ट ऊपर होता है, और जब मान लीजिए कि स्टोव चल रहा है, ऑन है, ऑपरेट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हीट होता है। अब कोई बर्तन हम वहाँ पे रखे, गलती से वो टेढ़ा हो गया और वो गिर गया स्टोव पे, तो जो फूडिंग हम कर रहे हैं वो तो पहले ख़राब हो जाएगा, दूसरा उस बर्तन में करंट भी आ सकता है, स्टोव भी डैमेज हो सकता है, प्लेट टूट सकता है, बहुत सारा खतरा हमको हो सकता है। और उससे बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ग्रिल, ताकि हमारा पूरा का पूरा सेफ्टी बना रहे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है ये हमारा सॉकेट। ये सॉकेट का क्या वर्किंग होता है, जब मान लीजिए ये एक प्लेट है, प्लेट में हमने नाइक्रोम का वायर ऐसे ऐसे करके लगा दिया, तो ये वायर जब हम इस सॉकेट को टाइट कर देंगे, इस वायर को सॉकेट से, और फिर इस सॉकेट से हम आउटपुट ले लेंगे ऐसे करके, तो इस सॉकेट से जो लिया हुआ आउटपुट होगा वो हम सीधे इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ लेंगे। तो सॉकेट एक कनेक्टर हो गया या एक फीमेल प्लग हो गया, जो कि डायरेक्ट बॉडी में लगा हुआ है, बॉडी में टाइट होता है और वो हीटर के प्लेट से सीधे कनेक्ट होता है। फिर हम सॉकेट से कॉपर वायर के थ्रू अपना 3 पिन सॉकेट ले लेते हैं। एक न्यूट्रल होता है हमारा, एक लाइव होता है और एक हमारा अर्थ होता है। अर्थ का यहाँ भी वही काम है, सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। लीकेज ऑफ करंट के टाइम में अर्थ हमको सेफ्टी देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या हमारा, इंसुलेशन या इंसुलेटेड हैंडल। ये इंसुलेटेड हैंडल क्यों बोला गया, क्योंकि बॉडी में अगर गलती से करंट आ गया किसी भी लीकेज के कारण और हैंडल मेरा इंसुलेटेड नहीं है और उस हैंडल को पकड़ के हम कैरी कर रहे हैं हीटर को, तो करंट आ जाएगा। या हीटर पूरे तरह से हीट है, जस्ट हम कुकिंग ख़त्म किए हैं, खाना बनाना ख़त्म किए हैं और हीटर को एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करना है, और हैंडल हमारा इंसुलेटेड नहीं है, हम कोई मेटल यूज कर रहे हैं हैंडल में, तो बॉडी तो ऑलरेडी हीट है, तो फिर वो हैंडल भी हीट हो जाएगा, फिर उस हैंडल को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हाथ फिर भी जल ही जाएगा। तो इसीलिए हम लोग हैंडल जो यूज करते हैं वो इंसुलेटेड यूज करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, ये बेस। ये बेस भी जो होता है हमारा वो इंसुलेटेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो हीट को भी बैड कंडक्ट चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हम पिछले लेक्चर सीरीज में भी इस बात पे डिस्कस किए थे कि टाइल्स पे रख के हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा हीट होगा, टाइल्स फट जाएगा, या लीकेज ऑफ करंट हो गया, थोड़ा सा नमी है बेस में, तो फिर करंट फैल जाएगा पूरे रूम। तो फाइनली सेफ्टी के लिए ही हम लोग बेस में जो लगाते हैं वो इंसुलेटर यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे वही फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस किए थे, फर्स्ट पॉइंट को, वो हीटर प्लेट। इसमें प्लेट को अच्छे से दिखाया गया है ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये हीटर प्लेट आखिर है क्या, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हीटर प्लेट जो है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये सारा चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है और इसका डायमेंशन क्या है, 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर रेडियस। यहाँ डायमीटर नहीं है, रेडियस है। रेडियस है 15 से 20 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये सेंटर है तो यहाँ से जो ये है, ये कितना है, ये है 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका मोटाई, ये वाला कितना है, ये वाला जो हमको दिख रहा है, ये मोटाई। तो ये जो मोटाई है ये दिया हुआ है 25 mm। देखिए लंबाई जो है, वो लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है 15 से 20, लेकिन जो मोटाई है, थिकनेस है, वो 25 mm है। और ये जो चीनी मिट्टी है वो कितना हीट तक
आराम से उस पर कोई डिफेक्ट नहीं होता है, कितना हीट तक वो आराम से मेंटेन कर पाता है, तो वो है हमारा 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक के हीट पे ये चीनी मिट्टी का जो प्लेट है वो ख़राब नहीं होता है। इससे ज़्यादा हीट अगर आ गया तो प्लेट क्या होगा, फट जाएगा, फिर हीटर हमारा डैमेज हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना है। उसके बाद इसका शेप पे बात होता है कि शेप इसका कैसा होता है, तो हमेशा तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो हम लोग स्टोव के हीटर का प्लेट देखते हैं वो राउंड ही होता है, गोलाकार ही होता है, ठीक है। और इसी प्लेट में ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इस तरह से स्पाइरल, ये हमारा क्या है, ये है हमारा नाइक्रोम का तंतु, क्वाइल नुमा तंतु। इसको क्या करते हैं, इस प्लेट में फंसा देते हैं ताकि वो हीट को प्रॉपरली पूरे प्लेट पे फैला सके। ये क्वाइल ऐसे दिखेगा आपको, स्पाइरल, बिल्कुल स्प्रिंग के तरह क्वाइल होता है, और उस क्वाइल को हम लोग इसी प्लेट पे सेट कर देते हैं। इसका 2 सिरा है, दोनों सिरा से हम लोग वायर लेकर के आउटपुट में लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, तंतु, जिस पे अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो तंतु में क्या है, जब हम तंतु पे आते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे बेसिक क्लास में, जब हम लोग का क्लास चल रहा था, कि SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। ये स्टैंडर्ड वायर गेज क्या है कि वायर जो हमारा है वो कैसा है, मोटा है, पतला है, तो मोटा है तो कितना है, पतला है तो कितना, ये हम लोग मेजर करते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज से। मतलब वायर को मेजर करने का एक हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो जो ये हीटिंग एलिमेंट है, तंतु है, जो कि नाइक्रोम का होता है, ये 26 to 28 स्टैंडर्ड वायर गेज का होना चाहिए, लंबाई इसका, मोटाई और लंबा हम लोग अपने प्लेट के हिसाब से लेते हैं। एवरेज जो इसका लंबाई है वो 50 से 60 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। 26 से 28 स्टैंडर्ड वायर गेज का उसका मोटाई होता है, और वो कॉइल बना किस चीज़ से होता है, नाइक्रोम से। और उस कॉइल का हीट कितना होता है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड। 900 डिग्री सेंटीग्रेड हीट होता है। इसी कारण से हम लोग जो प्लेट यूज करते हैं उसमें जो चीनी मिट्टी यूज करते हैं वो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आराम से मैनेज कर लेता है। तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड हीट होता है, इसी कारण से वो चीनी मिट्टी का प्लेट फटता नहीं है और हम लोग हीटर को प्रॉपरली वर्क करते हुए देख पाते हैं। उसके बाद आती है कि इसकी क्षमता क्या होती है। तो एवरेज जो हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में हीटर, रूम, ये स्टोव, उसका जो क्षमता है बिल्कुल हीटर के तरह, जो हम लोग रूम हीटर में पढ़े थे 1000 वाट, स्टोव का भी क्षमता वही 1000 वाट टू 2000 वाट, मतलब 1000 वाट से 2000 वाट के बीच का होता है। अब ऐसा नहीं कि ये 1600 वाट का आता है, नहीं आता है, बहुत रेयर चांस है। इसका 1000, 1500 और 2000 वाट, 3 टाइप आता है मार्केट में, मैक्सिमम यही 3 टाइप यूज होता है। उसके बाद बॉडी पे आते हैं हम लोग। तो बॉडी क्या होता है, जिस पे कि प्लेट को हम लोग फिट करते हैं, सॉकेट को फिट करते हैं, और वो हीटर को एक जगह से दूसरे जगह, स्टोव को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हमारी मदद करता है। तो बॉडी आयताकार लोहे के सीट का बना होता है। आप लोग मार्केट में कुछ हीटर देखते होंगे, स्टोव देखते होंगे, तो जो इलेक्ट्रिकल स्टोव देखते होंगे उसका आपको देखते होंगे बॉडी भी चीनी मिट्टी का ही बना होता है, गोल जैसा ही प्लेट के बगल से। तो वो भी यूज होता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी इंसुलेटर है। और लोहे का सीट का बना देते हैं, और लोहा तो कंडक्टर हो गया, और जो प्लेट है वो कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर को हम लोग लोहा में अगर फिट भी कर देते हैं तो लोहा में करंट नहीं आएगा, क्योंकि इंसुलेटर कंडक्टर तक करंट पहुंचने ही नहीं देगा। और इस प्लेट का जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो वहीं पे रुक जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ही नहीं। तो इस प्लेट का जो शेप है वो आयताकार दिया हुआ है, और इस प्लेट के ऊपर लोहा के का जो प्लेट है इसके ऊपर हम लोग पेंटिंग कर देते हैं। पेंटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हीट को भी वो मैनेज कर सके। तो वो पेंटिंग क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रो पेंटिंग बोला जाता है। इलेक्ट्रो पेंटिंग के अंदर क्या होता है, निकल या क्रोमियम का
पेंट हम लोग चढ़ा देते हैं और वो पेंटिंग जो है पूरा इंटायर बॉडी पे रहता है, जिससे कि प्लेट, हैंडल, सॉकेट सभी को हम लोग सुरक्षित कर लेते हैं हीट से। उसके बाद एक जो पार्ट है वो क्या है हमारा, ग्रिल। ग्रिल पे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग को बता भी चुके हैं कि ग्रिल सेफ्टी करने के लिए लगाते हैं। और ग्रिल जो होता है वो भी लोहे के तार से बना होता है और उसके ऊपर भी निकेल और क्रोमियम का हम लोग लेप लगा देते हैं ताकि वो हीट को मैनेज कर सके। और ग्रिल को जाली भी कहीं कहीं बोला जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना जाता। और ग्रिल को हम लोग खोलते नहीं हैं, हमेशा वो लगा रहता है। उसको उसी टाइम खोलते हैं जब हम लोग हीटर को साफ सफाई करते हैं, उस टाइम ग्रिल को खोल देते हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कनेक्टिंग लीड्स। तो कनेक्टिंग लीड्स में भी आप लोग को हीटर में भी देखे होंगे और यहाँ इलेक्ट्रिक स्टोव में भी कनेक्टिंग लीड्स का जो काम है वो यही काम है कि जो हम लोग का बेस प्लेट से नाइक्रोम का जो तंतु का 2 सिरा होता है, उस दोनों सिरा को हमारे वायर से, कॉपर वायर से कनेक्ट करके जो हमको 2 या 3 सप्लाई वायर देता है, वो क्या होता है, कनेक्टिंग लीड्स। और वो कनेक्टिंग लीड्स का जो इनपुट है वो हमारा कौन सा है, हीटर का प्लेट से जो 2 नाइक्रोम का वायर आया है, और आउटपुट जिसमें कि हम लोग कॉपर का वायर से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्टिंग लीड्स फीमेल प्लग के तरह होता है, बिल्कुल उसी तरह उसमें एक प्लग लगा देते हैं और उससे हम लोग बाहर निकाल करके यूज कर लेते हैं। आपको ये कनेक्टिंग लीड्स मोबाइल में भी दिखेगा, लैपटॉप में भी दिखेगा। इसका आगे पिक्चर भी हम आप लोग को दिखाएंगे तो पता चल जाएगा आप लोग को। उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्विच। स्विच क्यों यूज़ करते हैं, स्विच इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग सप्लाई को जब चाहे बंद कर दें, जब चाहे ऑन कर दें। जब हमको यूज करना है स्टोव तो हम स्विच ऑन करेंगे तो यूज करेंगे, यूज ख़त्म हो गया तो स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच का जो क्षमता है वो क्या है, 5 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर। 16 एम्पेयर का भी स्विच हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं सॉकेट। सॉकेट में क्या दिया हुआ है कि स्टोव जो है उसको कनेक्ट करने के लिए, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और सॉकेट किस चीज़ से लगता है, प्लग से। मतलब एक साइड सॉकेट होता है, एक साइड प्लग होता है और 3 फेज होता है, एक लाइव, एक न्यूट्रल और एक अर्थ। और तीनों फेज को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये इंटायर पिक्चर है उसका, ये जो हम बोले थे कि आप लोग को पिक्चर बाद में दिखाएंगे। देखिए यहाँ ये हमारा क्या है, कनेक्टर्स में जाता है सॉकेट जो कि बॉडी पे फिट होता है। और ये क्या हमारा 3 पिन प्लग, इसी में से एक लाइव होगा, एक न्यूट्रल होगा और एक अर्थ होगा। और ये बीच में कॉपर का वायर होगा। कितना वायर का केबल होगा, 3 वायर का केबल होगा। और फाइनली हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि विद्युत स्टोव क्या होता है। तो घरेलू उपकरण है ये, खाना बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका हम लोग जो इंटायर स्टडी किए, इसमें अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप लोग पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से कमेंट करके पूछ सकते हैं या कॉलेज के ग्रुप में एडमिन से मैसेज करके पूछ सकते हैं। और भी आपको कोई डाउट हो, फिर भी समझ में नहीं आए, तो एक बार सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक को रीड करना है। बुक रीड करने के बाद कोई डाउट हो तो आप लोग इसके लिए पूछेंगे। और लास्ट में आप लोग को एक इंस्ट्रक्शन है कि जो अपने कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, पाठक इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी, पाठक इंस्टीट्यूट का, तो उस यूट्यूब चैनल को लिंक आप लोग को ग्रुप में भेज दिया गया है। इसको फॉरवर्ड भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और अपना जो आप लोग के ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्कल में है, सबको ये फॉरवर्ड करिए।
इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।